हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेस में। आज यहाँ पर हम बात करेंगे हाइड्रोलिक्स में यानी द्रव इंजीनियरिंग में चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 2 के बारे में। पूरा जानकारी आपको दी जाएगी। इसमें जो जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा पूरा विस्तार से बताया जाएगा, जिससे कि आप लोग अपना नोट्स भी अच्छे प्रकार से बना सकें। इसके पहले आपको हम बता दें, चैप्टर नंबर 2 तक के पूरा चैप्टर नंबर जो 2 था वहाँ तक का पूरा आपका एक एक टॉपिक क्रम से समाप्त कर दिया गया है और उसकी प्लेलिस्ट चैनल पर मिल जाएगी। हाइड्रोलिक्स नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई कि आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिएगा, उसमें अनेक वीडियो मिल जाएंगे आप लोगों को हाइड्रोलिक्स की। उसमें क्रम से सभी वीडियो को बताया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इसमें आज आपको लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ाएंगे और कुछ स्पेशल जैसे द्रव के अंदर दाब कैसे लगता है इसका कुछ फार्मूले का डेरिवेशन भी कराने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इसमें टॉपिक नंबर फर्स्ट आपका, इसमें सेकंड में प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड, हाइड्रोलिक्स द्रव इंजीनियरिंग चैप्टर 3 आपका है हाइड्रोलिक यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर द्रव स्थैतिक दाब। इसमें प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड यानी जो द्रव के अंदर दाब होता है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं आप हिंदी में पढ़ाते हैं इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स ही चलता है। बस अब देखिए यहाँ इंग्लिश लिख दिया गया तो हिंदी के स्टूडेंट कहेंगे आप हिंदी नहीं पढ़ाते हैं, तो हिंदी हम बोल तो देते हैं। तो देखिए प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड, इसका मतलब ये हुआ द्रव के अंदर दाब। अब इसको समझना है, पूरा फिगर सहित आपको हम बताने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। प्रेशर इनसाइड लिक्विड। अब बताइए कोई आपका बर्तन है, बेसल है, इसमें जो आपका भरा हुआ है लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर दाब की हम गणना करते हैं कैसे हैं, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है पूरा डेरिवेशन आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो फार्मूला होता है उसको तो बताएंगे उसके पहले कुछ डिफिनीशंस भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग ये जानते हैं ये कोई वेसल है, बर्तन है, इसमें आपका क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। तो क्या है, जो सभी फ्लूइड होते हैं तो इनका कुछ ना कुछ भार तो होता होगा, जो सभी फ्लूइड होते हैं इनका कुछ ना कुछ भार तो होता होगा। तो उसी के कारण क्या करते हैं, ये दाब डालते हैं। अब बताइए जो ऊपर आपका एकदम लिक्विड रहेगा, जो आपके ऊपरी सतह पर लिक्विड भरा रहेगा, तो क्या इसके सतह पर, इसके नीचे सतह पर दाब डालेगा कि नहीं, प्रेशर डालेगा कि नहीं। आखिर ऊपर से कुछ ना कुछ दाब तो डालेगा। जल के हर एक पार्टिकल पर दाब डालते डालते या लास्ट में इसके सतह पर भी कुछ ना कुछ दाब जरूर डालेगा। तो क्या होगा कि द्रव के अंदर जो है किसी बिंदु पर दाब जो होता है, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर जो दाब होता है वह क्या होता है, उस बिंदु के ऊपर के द्रव के भार के कारण होता है। अभी समझता है, अभी आपको हम समझाते हैं, ध्यान दीजिए। पहले आप लोग ऐसा करिए कि इसका जो डिफिनीसन है उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद उसको जब आप एक बार समझ लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको आसानी होगी। उसके बाद हम फिगर से तो बताएंगे समझाएंगे भी, आप लोग फिगर बनाइएगा अभी, ठीक ना। तो चलिए आप लोग नोट डाउन भी कर चुके होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। आइए इसको हम समझाते हैं। मान लीजिए ये है आपका कोई वेसल, कोई बर्तन है आपका सर्कुलाकार। मान लीजिए हमने इसको बनाया है क्योंकि जो द्रव तल इसमें भरा रहेगा उसका जो चंद्र तल के रूप में रहता है, मतलब कुछ झुका रहता है। देखिए ये हो क्या। अब क्या है, इसमें जो जल भरा रहेगा, यहाँ पर आप लोग थोड़ा ऐसे कर लीजिएगा, इसको भी थोड़ा झुका दीजिए, ऐसे है मान लीजिए। तो इसमें देखिए जो द्रव भरा रहेगा उसका कुछ आपका इसी प्रकार से दिखेगा। ठीक इसी प्रकार से आपका गोल गोल इसमें सर्किल के आकार का, मान लीजिए जो जल है सिलेंड्रिकल है इसलिए इसमें इससे दिख रहा है। अभी इसका जो ओरिजिनल फिगर है उसको हम यहाँ पर दिखा देते हैं, आप लोग उसको देखकर बना लीजिएगा। ये बस केवल समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। तो ये देखिए जल है, क्या है, यह आपका पूरा भरा हुआ है इसमें जल। अब क्या है, इसका कोई जो टोटल वेट रहेगा जल का, वो कहाँ है, लिक्विड है, मान लीजिए जल को लेकर चलें, टोटल वेट मान लीजिए इसका यहाँ है, जो कि हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हाँ, मान लीजिए जहाँ तक टोटल आपका जल भरा हुआ है इसकी टोटल लंबाई कितनी है, यह है स्मॉल एच। तो
ध्यान दीजिएगा, अभी फिगर आ जाएगा, लेकिन इसको समझाते हुए बनाते हुए थोड़ा और समझ में आता है, तो यहाँ से समझिएगा। ये पूरा टोटल आपका इसमें जल इस प्रकार से भरा हुआ है, और ये पॉइंट है जहाँ पे टोटल वेट इस जल का काम कर रहा है, और यहाँ से सतह से जहाँ तक जल भरा हुआ है उसकी ऊंचाई h है। और हाँ, ये जो बॉटम है इसका मान लीजिए हमने एरिया क्या है, वह एरिया a है। ठीक, तो समझिए। अब डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर डेफिनेशन आपने नोट किया उसमें क्या कह रहा है कि सभी फ्लूइड जो होते हैं अपने भार के कारण कुछ न कुछ दाब जरूर डालते हैं। सभी फ्लूइड जो होते हैं अपने भार के कारण कुछ न कुछ दाब जरूर डालते हैं। तो ये देखिए, जो सब लिक्विड भरे हुए हैं इसमें सब लिक्विड ही तो है, तो इसका ऊपरी सतह सबसे ही है, तो यह जो है अंदर कुछ न कुछ इसका वेट तो होगा। तो वेट जो होगा वो सबसे नीचे तक आएगा कि नहीं? जब वेट रहेगा तो वह कुछ प्रेशर न जरूर डालेगा। तो क्या कह रहा है कि द्रव के अंदर किसी बिंदु पर जो दाब रहता है वह क्या रहता है, उस बिंदु के ऊपर के द्रव के भार के कारण होता है। द्रव के अंदर जो दाब होता है, मान लीजिए दाब आपका यहाँ पर लग रहा है, दूसरा कलर देख लेते हैं। मान लीजिए हम चाहे जहाँ एक मान ले रहे हैं कि दाब आपका यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर दाब लग रहा है, लेकिन यह लग कैसे रहा है, कैसे लग रहा है? तो जो इसके ऊपर द्रव के आपके लिक्विड के पार्टिकल हैं वह कुछ न कुछ प्रेशर डाल दे रहे हैं। मान लीजिए जल यहीं तक है, तो इन्हीं का प्रेशर जो है, दाब है, वह इसीलिए तो इस पर लग रहा है। समझिएगा। तो क्या यही रहा है कि द्रव के अंदर जो किसी बिंदु पर दाब होता है, उस बिंदु के ऊपर के, मतलब अगर यहाँ पर दाब डाल रहा है तो इस बिंदु के ऊपर के, अगर यहाँ पर दाब डाल रहा है तो इस बिंदु के ऊपर के, यानी इस बिंदु के ऊपर जो भी ये सब पार्टिकल हैं, इस बिंदु के ऊपर के द्रव का जो भार है उसी के कारण इस पर यह दाब लग रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा। समझ में आया होगा, ज़रूर समझ में आया होगा। और आपको ये भी बता दें कि जो भार होता है, भार की तीव्रता जो होती है वह द्रव की गहराई पर निर्भर करती है। जितना ही अधिक आप लोग गहराई में जाते जाएंगे, चलते जाएंगे, मान लीजिए जल है, इसमें गहराई में आप लोग चलते हुए जा रहे हैं, तो क्या होगा, इसके भार की जो तीव्रता रहेगी, इसकी जितना है अधिक गहरा रहेगा उसकी गहराई पर ही निर्भर करेगी। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो आइए, आप लोगों को हमने ये सब बता दिया, फिगर भी बना दिया। अब एक बार फिगर आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर आ चुका है। ये असली फिगर है जो बनाया हुआ है। बनाया तो फिगर हमने भी था, लेकिन अब कंप्यूटर और आदमी में तो फ़र्क होता ही है, तो इसको बना लीजिएगा। और हाँ, अब इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। तो कुछ हम इसको एक बार फिर से पूरा मिटा देते हैं और फिर से समझाने का आपको प्रयास करते हैं। तो फिगर हम यहाँ पर बना रहे हैं, वही फिगर है, कंफ्यूज मत होइए। टोटल ये सर्कुलाकार में मान लीजिए जल भरा है इसमें, यहाँ पर मान लीजिए टोटल वेट इसका काम कर रहा है, W है। इसका एरिया मान लीजिए जो नीचे पूरा है ये A है, और यहाँ तक जल भरा हुआ इसकी ऊंचाई है H। ठीक, अब इसी को समझना है। तो आप लोग क्या जानते हैं, मान लिया जो इसमें जो स्मॉल W है, इसका अपेक्षिक भार वाला एक द्रव H ऊंचाई तक भरा है। स्मॉल W है, मान लीजिए जो स्मॉल W, इसको मान लीजिए ये स्मॉल W वाला एक, स्मॉल W क्या है, स्पेसिफिक वेट है, अपेक्षिक भार है। तो स्मॉल W यानी अपेक्षिक भार W वाला क्या है, W वाला जो आपका एक द्रव है वह मान लिया क्या है, H ऊंचाई तक इसमें भरा हुआ है, किसमें, एक बर्तन में। और इसके तली का जो आपका लास्ट में नीचे एकदम तली है, इसका एरिया क्या है, वह क्या है, कैपिटल A है। तो कैपिटल A है, तो आइए इसको समझते हैं। तो इसका अब डेरिवेशन करते हैं हम लोग। इसका डेरिवेशन कैसे होगा, आइए इसको हम करते हैं। आपका इसमें हमने जल भर दिया, और इसकी टोटल ऊंचाई क्या हो गई, H हो गई है। और इसमें क्या है, अपेक्षिक भार स्मॉल W वाला लिक्विड है, इसका जो भार है मान लिया अपेक्षिक भार वह W है। और इसकी तली का जो क्षेत्रफल है वह क्या है, मान लीजिए A है, कैपिटल A है। तो आप लोग क्या करेंगे कि द्रव का कुल भार हमें निकालना है। इस वेसल में, इस बर्तन में जो द्रव का कुल भार है उसको हमें निकालना है। तो मान लिया हमने कि जो बर्तन में भरा द्रव है उसका कुल भार क्या है, कैपिटल W है। मान लीजिए क्या है, कुल जो भार है इसका वो क्या है, कैपिटल W है। तो कैपिटल W आप लोग निकालेंगे कैसे, तो कैपिटल W आप लोग निकाल लेंगे कि इसमें जो इसका अपेक्षिक भार है वो है W, स्मॉल W इंटू इसका क्या निकालेंगे, इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम, यानी क्या होता है, कैपिटल V। या तो आप लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आप लोग ये जानते हैं कि जो
अपेक्षिक भार बराबर जो आपका फार्मूला होता है, देखिए फिगर बार बार मिट जा रहा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार बना लिए होंगे तो अपनी नोटबुक में जहाँ भी लिखे होंगे उसको समझिएगा। तो देखिए इसका जो मान लिया हमने कुल भार डब्लू है, तो आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा अपेक्षिक भार। अपेक्षिक भार स्मॉल डब्लू इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल डब्लू अपॉन वी होता है। तो इस जो इसमें आपका फिगर बनाया गया था, यह जो फिगर बनाया गया था इसका हाइट पता था आपको, एरिया पता था, और इसका क्या था, अपेक्षिक भार पता था। अपेक्षिक भार पता था, स्मॉल डब्लू था, और इसका निकालना क्या था आपको, इसका निकालना था कुल भार। तो यहाँ से कैपिटल डब्लू इस फार्मूले में क्या है, कुल भार ही है। तो कैपिटल डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्लू यानी अपेक्षिक भार इंटू इसका पूरा आयतन। इस बेसन में जो पूरा लिक्विड भरा हुआ है उसका क्या, आयतन, यानी द्रव का आयतन। तो स्मॉल डब्लू यानी डब्लू कर लिया इंटू, अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम यानी एरिया है और हाइट दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ए इंटू एच हो जाएगा। एरिया और हाइट दिया हुआ तो ए इंटू एच हो जाएगा। ओके, समझ में तो आ ही रहा होगा, सिलेंड्रिकल है, आप लोग समझ जाइएगा। हो गया, तो कैपिटल डब्लू बराबर क्या होगा, स्मॉल डब्लू इंटू ए इंटू एच हो गया। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करिए, अभी इसके ऊपर बताते हैं। और फिगर आप लोगों ने एक बार बना ही लिया होगा तो बार बार बनाने में परेशानी भी हो रही है और बार बार हट भी जा रहा है, तो आप लोग ध्यान रहें, समझ लीजिएगा और समझने का प्रयास भी करिएगा आगे तक। तो यहाँ से आपका कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू आ गया स्मॉल डब्ल्यू इंटू ए इंटू एच आ गया। क्या आ गया, स्मॉल डब्ल्यू इंटू ए इंटू एच आ चुका है। तो अब इसी को हमें और आगे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे इसको समझते हैं। अब आपको क्या पता है कि जो द्रव की टोटल ऊंचाई है तली के सभी बिंदुओं पर क्या है, समान है। चूँकि जो द्रव की ऊंचाई है वह तली के सभी बिंदुओं पर क्या है, समान है। अब ऊंचाई तो आपका ही था, यहाँ से आपका पूरा ऊंचाई मान लीजिए चल यहाँ तक भरा था तो क्या ऊंचाई था, यच था। तो द्रव की पूरी ऊंचाई क्या है, वह यच है। तो इस कारण जो द्रव का कुल भार डब्लू होगा, जो द्रव का कुल भार आपका कैपिटल डब्लू है वह किसके बराबर हो जाएगा, तली पर जो कुल प्रेशर लग रहा है उसके बराबर हो जाएगा। यानी पी बराबर डब्लू या डब्लू बराबर पी हो जाएगा। समझिए समझिए, ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ से हमने कैपिटल डब्लू निकाला है, कैपिटल डब्लू यहाँ से हमने निकाला है। कैसे निकाला है आपको पता भी है, इसका एरिया हमने लिया है और उसके बाद इसकी जो स्पेसिफिक वेट यानी स्मॉल डब्लू थी और इसकी हाइट जो थी वह एस थी। तो इससे हमने इसका क्या निकाला है, टोटल वेट निकाला है। तो यह क्या है, टोटल वेट जो है वह प्रेशर के बराबर होगा। इस कारण जो द्रव का कुल भार डब्लू है वह तली के कुल दाब की क्या होगी, बराबर होगी। और जो द्रव की ऊंचाई है तली के सभी बिंदुओं पर क्या आ रही है, वह समान आ रही है। अब तली के आप मान लीजिए यहाँ भी है तली, या ऊपर यहाँ पर अगर लें तो यहाँ पर भी टोटल ऊंचाई है, यहाँ पर भी लेंगे तो यहाँ पर भी इसकी ऊंचाई क्या है, बराबर ही होगी। अब यहाँ पर तो समझ नहीं, अगर 3D में अगर देखा जाए तो 3D वाला फिगर अभी हम आपको वहाँ पर दिखाए ही हैं, आप लोगों को समझन में आया भी होगा कि वो जो होता है तली ऊपर पे एकदम ऐसे सर्किल के रूप में होता है। तो यहाँ तक ऊंचाई अच्छी रहेगी, यहाँ से भी ऊंचाई आपकी क्या रहेगी, ये अच्छी रहेगी। तो इसी कारण क्या होगा कि द्रव का जो कुल भार डब्लू है वह जो तली पर कुल दाब डालेगा उसके बराबर रहेगा, क्योंकि जो डब्लू हमने निकाला है वह अपेक्षिक भार से निकाला है, हाइट से निकाला और एरिया से निकाला है। और हमने आपको ये भी बताया है कि जो तली के सबसे ऊपर से यहाँ से जो पूरा प्रेशर रहेगा वह पूरा तली तक तो प्रेशर रहेगा ही रहेगा। तो वही जल का जब कुल भार हम निकाल लेंगे तो वही इसके कुल क्या होगा, कुल इसके प्रेशर के बराबर होगा। अर्थात तब हम लोग लिख सकते हैं आके कैपिटल पी बराबर कैपिटल डब्लू। क्या लिख सकते हैं, प्रेशर बोले हैं ना, कैपिटल पी बराबर लिख सकते हैं डब्लू। अब आपको क्या समझ में आता है, आप लोगों को हमने ये बताया था कि जो दाब तीव्रता होती है यानी स्मॉल पी बराबर क्या होता है, आपको ये बताया था टोटल प्रेशर यानी पी अपॉन क्या होता है, वो सतह यानी तली का जो क्षेत्रफल होता है, यानी टोटल प्रेशर अपॉन एरिया होता है। आपको अभी अभी जस्ट पीछे ही पढ़ा कर आए हैं कि जो दाब तीव्रता होती है, प्रेशर इंटेंसिटी होती है, और टोटल प्रेशर अपॉन जो तली का क्षेत्रफल होता है उसके बराबर होता है। तो यानी आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं स्मॉल पी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर आपका कितना आया था, वो बराबर था डब्लू के बराबर, तो पी बराबर इसकी जगह हमने लिख दिया डब्लू अपॉन, अब यहाँ पे जो पी था, यहाँ जो पी था इसकी जगह यहाँ पर लिख दिया गया डब्लू, डब्लू अपॉन एरिया, क्या लिख दिया डब्लू अपॉन एरिया, ये हो गया। अब कैपिटल डब्लू बराबर क्या था, कैपिटल डब्लू बराबर था आपका स्मॉल डब्लू इंटू ए एच था, अपॉन में ए लिख दिया।
इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अब ए से आपका कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका W/H। क्या आ जाएगा? W/H। तो इस प्रकार से आप लोग द्रव के अंदर क्या करेंगे? दाब की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग द्रव के अंदर दाब की गणना करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये भी एक फार्मूला निकल कर आया, स्मॉल p इज इक्वल टू W/H। तो आइए इसको थोड़ा और हम डिफाइन कर लेते हैं। इतना तो समझ में आया ही होगा। आया होगा तो आप लोग सब्सक्राइब तो किए होंगे, लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करते रहिएगा। अब समझते हैं थोड़ा और आगे। तो यहाँ से आपका एक पॉइंट निकल कर आ रहा है, जिसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि जो किसी द्रव के लिए जो अपेक्षिक भार, यानी किसी द्रव के लिए जो अपेक्षिक भार W होता है वह हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक पॉइंट ये है कि द्रव के लिए जो अपेक्षिक भार यानी स्मॉल W जो होता है वह हमेशा कांस्टेंट रहता है। और ये होता है कि जो द्रव में आपका किसी बिंदु पर जो प्रेशर इंटेंसिटी, जो द्रव में आपकी किसी भी बिंदु पर प्रेशर इंटेंसिटी होती है वह उस बिंदु पर द्रव की ऊंचाई के समानुपाती होती है। एक पॉइंट ये लिख लीजिएगा कि द्रव में जो किसी बिंदु पर दाब तीव्रता रहती है वह उस बिंदु पर द्रव की ऊंचाई की क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी जिस प्रकार ऊंचाई निर्भर करता है उसी प्रकार इसकी प्रेशर इंटेंसिटी, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ से आपका ये हो गया प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड टॉपिक समाप्त। आगे की टॉपिक है आपका प्रेशर हेड। क्या है? प्रेशर हेड यानी दाब शीर्ष। ये क्या होता है इसको समझते हैं। दाब हेड। तो प्रेशर हेड बहुत ही सिंपल है। अभी अभी आपने पढ़कर आया स्मॉल p इज इक्वल टू स्मॉल W/H। यही पढ़कर आया, यही पढ़कर आया ना। तो यहाँ से जो प्रेशर हेड है यानी दाब शीर्ष यानी H, इसे H से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा P/W। क्या हो जाएगा? P/W हो जाएगा। तो यही है कि किसी स्थान पर जो द्रव का प्रेशर हेड होता है, किसी स्थान पर अगर द्रव का प्रेशर हेड निकालना रहे तो क्या होता है? उस स्थान पर जो दाब तीव्रता रहती है और वेट डेंसिटी जो रहती है, दाब तीव्रता यानी स्मॉल p और W यानी वेट डेंसिटी, इन दोनों का अनुपात जो होता है वही उसका प्रेशर हेड कहलाता है। और इसकी यूनिट की बात करें तो SI यूनिट आ जाती है इसकी मीटर। तो इसका भी डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए, वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वो क्या होगा। तो चलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आगे आपका आता है टॉपिक फंडामेंटल लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स। देखिए हाइड्रोलिक लिखा गया, हाइड्रोस्टैटिक्स भी हो सकता है। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ ए है हाइड्रोस्टैटिक्स है। क्या है? हाइड्रोस्टैटिक्स है। इसको लिख दीजिएगा, शायद गलती से हो गया है। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स, तो इसमें 3 रूल्स आए थे तो उसको क्रम से हम बताते हैं। सिंपल है, आप लोगों को ये नहीं डेरिवेशन तो कुछ करना नहीं है, लॉ है, क्योंकि आपके बुक में नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है और कहीं पर नहीं है। बस केवल इसका छोटा छोटा 3 पॉइंट हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका है, फर्स्ट पॉइंट जो था उसको समझ लीजिए, आपको हमने पहले ही बता दिया था। फर्स्ट पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर लिखा ही गया है। तो देखिए क्या लिखा गया है। लिखा ये गया है कि द्रव के अंदर किसी बिंदु की जो दाब तीव्रता रहती है उस बिंदु पर द्रव की ऊंचाई के समानुपाती होती है। यानी यह कोई आपका वेसल है, कोई बर्तन है, इसमें आपका भरा हुआ है पानी, लिक्विड भरा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी आपकी प्रेशर इंटेंसिटी है, जो भी इसकी दाब तीव्रता लगी हुई है, वह उसी बिंदु की द्रव की जो यहाँ तक टोटल ऊंचाई आपको हमने बताया था यस था, इसी की क्या होती है? समानुपाती होती है। तो आप लोग लिख चुके होंगे, अर्थात P समानुपाती H। क्या हो गया? तो आपको फर्स्ट रूल पता हो गया कि द्रव के अंदर जो किसी बिंदु की दाब तीव्रता रहती है वह क्या होती है? वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी हाइट के। तो फर्स्ट रूल आपने, फर्स्ट रूल था, लिख भी लिया। सेकंड रूल आपका कहता ये है, सेकंड रूल आपसे ये कहता है कि स्थिर द्रव के, अगर कोई भी स्थिर द्रव है तो उसके कारण किसी भी बिंदु पर जो दाब तीव्रता रहती है वह सभी दिशाओं में समान रहती है। तो इस भी लाइन को लिख लीजिए और फिगर में समझिए। तो फिगर मान लीजिए हम इस प्रकार से बना रहे हैं। इसमें क्या है? आपका द्रव क्या है? वह स्थिर है। इसमें द्रव जो पूरा भरा हुआ है वह किस स्थिति में है? वह स्थिर है, यानी स्टैटिक अवस्था में है। तो इस पर जो दाब तीव्रता रहेगी वह सभी दिशाओं में समान है। तो मान लीजिए इस प्रकार से है, यह कोई लिक्विड का कोई भाग हम ले लें या कोई पार्टिकल है, तो इस पर जो प्रेशर आपका लगेगा यह हर तरफ से समान रूप से लगेगा।
तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। हर तरफ से यह क्या लगेगा, यह समान रूप से लगेगा। ठीक, सेकंड ये हो क्या। थर्ड रूल ये कहता है, हाँ एक बात और, कहीं पर भी अगर लिक्विड रहे वह स्थिर अवस्था में है तो उस पर जो प्रेशर लगेगा, कोई पूछेगा तो आप लोग कहेंगे कि वह हमेशा समान रूप से लगता है। ये थोड़ी ना है कहीं पर प्रेशर कुछ और रहेगा कहीं पर और रहेगा, ऐसा नहीं। अगर वह स्थिर अवस्था में है तो प्रेशर सभी जगह समान रहेगा। थर्ड रूल इसमें ये कहता है, क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि किसी सतह पर स्थिर अवस्था में जो द्रव का दाब रहता है वह हमेशा उस सतह पर लंबवत कार्य करता है। बहुत ही सिंपल, वही कंडीशन इसमें भी है। जल है क्या है, स्थिर अवस्था में है। स्थिर अवस्था में तो इस पर जो आपका क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, वह हमेशा लंबवत लगेगा। और ये सब पहले ही हमने आपको बहुत पहले ही बताया। तो इस पर मान लीजिए यहाँ से प्रेशर लग रहा है तो यह हमेशा लंबवत लगेगा। इधर से अगर प्रेशर लग रहा है तो इसके यह लंबवत लगेगा। इधर से लग रहा है तो इसके यह लंबवत लगेगा। इधर लग रहा है तो यह लंबवत लगेगा। यानी जो प्रेशर लगेगा इस पर क्या हमेशा लंबवत कार्य करेगा। कब, स्थिर की अवस्था में। तो ये था फंडामेंटल लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स। समझ में आ गया होगा। अगर आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहिएगा। वीडियो टाइम से नहीं आ पा रहे हैं उसके लिए सॉरी, लेकिन हम प्रयास रोज कर रहे हैं कि वीडियो टाइम से आपको मिलता रहे। थोड़ा टाइम लग जाता है, नेटवर्क भी स्लो रहता है, लेकिन आपको वीडियो ज़रूर कुछ ना कुछ जरूर रेगुलर मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर समझ में आया होगा तो एक बार फिर से कह रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।